तो हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आज मैं पहले बता देता हूँ, फिर कंफ्यूजन होगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिट्रेस का क्या होता है? ब्रेकआउट। तभी हमारा क्या कंफर्म होता है? यहाँ पर रिट्रेस होगा, इंडोसमेंट। रिट्रेस का ब्रेकआउट होगा तब भी हमारा ये कंफर्म होगा क्या? इंडस्ट्रियल लाइन। तो यहाँ पर जब ये ब्रेकआउट किया तो उससे पहले ये इंडस्ट्रियल लिया था, यहाँ पर नहीं लिया था ना। यहाँ पर रिट्रेस हुआ था, रिट्रेस का ब्रेकआउट इधर किया, तो मार्केट का इंडस्ट्रियल कहाँ है? हमें आप बताओ। हाँ सही है। हाँ सही है। तो ये होगा इंडस्टमेंट किस लिए होगा? ये ऊपर के लिए, मतलब अप ट्रेंड के लिए ये इंडस्टमेंट मार्केट लिया, मतलब ये स्टॉप लॉस, पहला वाला स्टॉप लॉस लिया मार्केट इधर। सो उसके बाद हमारा क्या कंफर्म होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। जब यहाँ पर इंडस्टमेंट लिया मार्केट इधर, यहाँ से यहाँ, जब यहाँ पर मार्केट इंडस्टमेंट लिया ऊपर के लिए, ये होगा हमारा हायर हाई। क्यों इंडस्टमेंट कहाँ लिया मार्केट? जब ब्रेकआउट किया हमारा इंडस्टमेंट ने ए लाइन था, और जो हायर हाई मैंने मार्क किया वहां से मार्केट पूरा नीचे आके ग्राफ किया किसको? फास्ट इंडस्टमेंट, मतलब फास्ट स्टॉप लॉस को हिट किया। तो इसके बाद हमारा जब इंडस्टमेंट यहाँ पर ग्राफ किया, जैसे टच करता है, नहीं तो स्विप करता है, नहीं तो ब्रेक करता है बड़ी से, हमारा यहाँ पर हायर हाई कंफर्म होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है? इंडस्टमेंट के बाद मार्केट क्या करता है? मार्केट ऐसे रेंजिंग करते 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 फिर क्या करता है? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या करता है? ये हायर हाई, जो हाई पॉइंट रहता है उसके ऊपर क्लोज अबव देखता है कोई कैंडल, ऐसे क्लोज अबव दिया कोई कैंडल, ठीक है ना। तो हमारा वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है कब? आफ्टर इंडस्टमेंट के बाद जो हायर हाई लाइन को बड़ी के साथ क्लोज अबव देगा कोई कैंडल, फिर उसके बाद हमारा क्या कंफर्म होता है? वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मतलब वैलिड होता है। पर ये जो होता है ये इनवैलिड है। ये क्यों इनवैलिड है, कोई बताए? इंडोसमेंट नहीं लिया ना इसने सर। हाँ जब इंडोसमेंट लेकर ये कंफर्म इंडस्ट्रियल करते हैं नहीं तभी लिया, कुछ। मतलब ये इनवैलिड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इंडस्ट्रियल लिया हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ, उसके बाद मार्केट फिर ट्राई किया ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने की, मतलब क्लोज अबव दिया किस लाइन को? जो हायर हाई लाइन को क्लोज अबव दिया कोई कैंडल, फिर हमारा कंफर्म हो गया ब्रेकअप स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हमको देखना होता है जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है मार्केट क्या करता है? ज्यादातर फिर नीचे आता है। क्यों? मार्केट में फिर स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक रिट्रेस हुआ था, रिट्रेस का ब्रेकआउट हो गया। रिट्रेस कहाँ हुआ था? यहाँ पूरा धीरे धीरे समझाता हूँ, देखो यहाँ पर रिट्रेस हुआ, कहाँ पर? इधर। कैसे हुआ? ऐसे रिट्रेस हुआ, और ऐसे फिर इसके इंटरनल पे भी रिट्रेस बना, यहाँ पर बना ना। फिर तो रिट्रेस का ब्रेकआउट कहाँ हुआ? इधर। ए था मेजर रिट्रेस, इसके अंदर था माइनर, ए था माइनर, मतलब ऐसे मानेंगे तो ऐसे मार्केट ऐसे रिट्रेस दिया, तो ए था लिक्विडिटी, ठीक है ना। ये भी लिक्विड होता है ट्रेंड लाइन का, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिया मार्केट, इसलिए ऊपर के लिए हमको ट्रेंड ऐसे ही पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, ये जो इन्वेस्टमेंट लेता है, मैंने क्या डायग्राम बताया था आपको? मार्केट में ऐसे सिचुएशन हो हमको कैसे रीडिंग करना है? हमको रीडिंग करना है मार्केट रिट्रेस दिया, रिट्रेस का ब्रेकआउट किया, फिर जब रिट्रेस का ब्रेकआउट के बाद जो रिट्रेस के बाद जो सबसे लो पॉइंट लगाया था, जैसे बुलिश ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड हमको कैसे पहचानना है? जैसे रिट्रेस का ब्रेकआउट होता है, वैलिड वैलिड रिट्रेस हुआ, मतलब जो मास्टर कैंडल के नीचे कोई कैंडल खोज दे, नहीं तो स्विप करे। वैलिड रिट्रेस हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट किया, ये हो जाएगा हमारा, ये जो लाइन नीचे हो जाता है ऊपर के लिए, ये होता है बुलिश के लिए इंड्यूसमेंट। तो हमको ऐसे ही पता चल जाएगा कि मार्केट क्या है बुलिश से। हमको ऐसे देख के नहीं बताना है मार्केट क्या है, हमको लॉजिक पे जाना है। जैसे मार्केट में रिट्रेस हुआ था, रिट्रेस का ब्रेकआउट हुआ था, फिर रिट्रेस का ब्रेकआउट होने के बाद जो सबसे लोएस्ट पॉइंट लगाया था रिट्रेस समय, उसी टाइम उस लाइन को हम खींचेंगे, फिर देखेंगे मार्केट आके इसको इंडस्टमेंट लिया, मतलब फास्ट स्टॉप लॉस लिया, तो हमारा यहाँ पर क्या कंफर्म होता है? हायर हाई। ऐसे जैसे यहाँ पर मार्क किया, ठीक है ना। यहाँ पर सेम यहाँ पर इंडस्टमेंट ले लिया, तो हमारा हायर हाई किधर कंफर्म होगा, कोई बताओ? हाँ सही है, तो हमारा ये होगा हायर हाई। और उससे पहले और एक बात बता देता हूँ, जब मार्केट क्या करता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर कर लिया वैलिड, तो उसके बाद जब इंडस्टमेंट लेता है, हमको इस लेग में कोई एक इंडस्टमेंट चाहिए आफ्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर एक इंडस्टमेंट था, किसके पहले? ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने से पहले ए भी था, तो मार्केट इसको आके ग्रैब नहीं किया। इसका लॉजिक है क्यों नहीं किया? यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऑर्डर फ्लो जैसा काम करता है मार्केट, उसको जस्ट टच करता है, नहीं तो इसके इंटरनल पे कोई इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पर कोई लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक रहता है, मार्केट उसको टच करके ऊपर चला जाता है। तो इसी वजह से मार्केट ए इन्वेस्टमेंट को टच करने बहुत फास्ट नहीं आता है, ठीक है ना, ट्रैप करने के लिए। तो मार्केट उसके बाद भी आया ना, तो रिसेंट में भी आ सकता था, क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, तो लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टच करके मार्केट ऐसे चला, मूव दिया ऐसे। ये लॉजिक एक हो गया। और इसमें और एक बात है, जैसे हमको आफ्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमको देखना आता है पहला
इंडस्टमेंट होगा ना, रिट्रेस हो रहा है, और रिट्रेस का लो को कोई कैंडल आके टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, पर यहाँ कर दिया, तो यहाँ जब करता है हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। और यहाँ पर भी हमको क्या पता चलता है, मार्केट अब डाउन आ सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ज्यादातर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक रह जाता है, एक्सट्रीम हो, नहीं तो डिजिटल हो, नहीं तो ऑन मिनट ऑर्डर ब्लॉक जितना भी है। तो मार्केट ज्यादातर वो मैग्नेट तरह काम करता है, तो मार्केट ज्यादातर यहाँ पर आ सकता है। जैसे प्रोबेबिलिटी होता है बहुत, मिनिमम 78% होता है प्रोबेबिलिटी। कुछ इसमें भी और एक बिहाइंड लॉजिक होता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, पीछे वाला स्ट्रक्चर तो हम नहीं देखे है ना, तो पीछे वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है, तो मार्केट में क्या होता है, पीछे वाला चार्ट हम नहीं देखे, तो मार्केट में क्या होता है, 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जो भी मिनट का हो, उसके अंदर कोई अनमिटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, तो उसको मार्केट ज्यादातर यहाँ पर टच कर देता है। तो मार्केट फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करता है, तो मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो हायर टाइम फ्रेम का जो अनमिटेड ऑर्डर ब्लॉक रहता है, वो उसको हम बोलेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कैसे रिएक्शन देता है, ऐसे ही करता है। कैसे? मार्केट से चेंज अप कैरेक्टर करता है यहाँ पर, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोलेट रहता है, उसको टच करता है, फिर ऊपर जाता है। बिहाइंड लॉजिक यही होता है। मार्केट ऐसे ऐसे नहीं आता है, यहाँ पर भी कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करके आता है, ऐसे नहीं आता है मार्केट। ठीक है ना, ये भी एक लॉजिक हो गया। इसके अंदर और भी एक बात है, जैसे यहाँ पर जब इंडूसमेंट एक लेग में होता है, जैसे ये लेग पर जस्ट रिसेंट में एक है, यहाँ पर कोई इंडूसमेंट ना होता तो हमारा इंडूसमेंट कहाँ है, कोई बता। इस लेग में ऐसे मार्केट चला गया, ये हायर तो कंफर्म नहीं होगा अब तक, क्योंकि इंडूसमेंट मार्केट अभी तक नहीं लिया है। इंडूसमेंट कहाँ होगा, कोई बताओ। ये जो वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हमारा इंडूसमेंट कहाँ होगा, जैसे ये लेग ऐसे सीधा चला गया। हाँ सही है, तो ये होगा इंडूसमेंट। तो मार्केट इसको इसको टच करेगा, फिर हमारा हायर हाई इधर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं तो ये यहाँ पर स्विप कर देगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ये सिंगल लेग हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे ये हो गया, ये बन गया रिट्रेस, रिट्रेस, रिट्रेस का ब्रेकआउट, ये हो गया इंडस्टमेंट। पूरा प्रॉपर लॉजिक पता चल रहा है। ठीक है ना, तो ये भी एक लॉजिक है। फिर हमको इंडस्टमेंट मिल गया, तो इधर फिर बताता हूँ। यहाँ पर इंडस्टमेंट मिल गया, तो हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ था आफ्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ था। कहाँ? इधर। तो हमारा ये होगा हायर लो। ठीक है ना, हायर लो। ठीक है ना, और हायर लो क्या होगा हमारा, चेंज अप कैरेक्टर लाइन। चेंज अप कैरेक्टर कब होगा, जब उस लेग के अंदर कोई इंडस्टमेंट होगा। ठीक है ना, जैसे इंडस्टमेंट मिला ना हमको, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, तो इसलिए है चेंज अप कैरेक्टर वैलिड है। मतलब ये जो लाइन चेंज अप कैरेक्टर लाइन वैलिड होगा हाई लो के साथ। ठीक है ना, इंडस्टमेंट रहेगा तो, इंडस्टमेंट नहीं रहेगा तो हाई लो नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि इंडस्टमेंट लाइन ये हो जाएगा। ठीक है ना, और चेंज अप कैरेक्टर भी नहीं होगा, क्या होगा, इंडस्टमेंट। इस लाइन पे जैसे इस लेग में इंडस्टमेंट ना हो तो, इंडस्टमेंट हो तो फिर हमारा यहाँ पर हाई लो कंफर्म होगा, और चेंज अप कैरेक्टर यहाँ पर मार्केट आके यहाँ पर ब्रेक डाउन दे देगा, तो इधर फिर ऐसे मैं मार्क कर देता हूँ, बड़ी के साथ क्लोज डाउन देगा, बड़ी के साथ ए लाइन को, हेलो लाइन को, इंडस्टमेंट को बाद, इंडस्टमेंट के बाद फिर हमारा ये चेंज अप कैरेक्टर ऐसे हो गया। मतलब मार्केट बुलिश हो रहा था, ये क्या हो गया, चेंज अप कैरेक्टर हो गया, मतलब बुलिश से बियर स्ट्रेंड हो गया। फिर मार्केट क्या करेगा, मार्केट फिर ट्राई करेगा इसको ऐसे करने की, फिर चेंज अप कैरेक्टर के बाद मार्केट फिर यहाँ पर इंडस्टमेंट लिया, इसको ना देखो अभी। तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज अप कैरेक्टर हो गया, बड़ी के साथ क्लोज डाउन दे दिया इधर। तो जब बड़ी के साथ क्लोज डाउन दे दिया, हमको फिर क्या आउट करना है, बुलिश से बियरिश हो गया, तो हमको फिर इंडस्टमेंट देखना है। तो पहला इंडस्टमेंट यहाँ इधर लिया, तो हमारे यहाँ पर क्या कंफर्म हुआ, जब इंडस्टमेंट लेता है ये हो गया बियर स्टैंड। ये बुलिश स्टैंड में हम हायर हाई कंफर्म कर रहे थे, इधर कंफर्म करेंगे लोअर लो। ठीक है ना, यहाँ पर कब, जब इंडस्टमेंट लगा। ये आपको कंफ्यूजन लगेगा मुझे लगता है, नहीं तो मैं एक ट्रेंड बता देता हूँ उसके बाद। ठीक है ना, ये बस समझ लो बस। ठीक है ना, लोअर लो हो जाएगा, फिर जब लोअर लो को यहाँ पर कोई कैंडल आके बड़ी के साथ क्लोज डाउन दे देगा, चेंज अप कैरेक्टर लाइन को। ठीक है ना, फिर हमारा उसके बाद क्या कंफर्म होता है, लोअर हाई यहाँ पर, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट ए था, लोअर हाई। यहाँ पर इंडस्टमेंट लेने के बाद हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ, क्योंकि मार्केट चेंज अप कैरेक्टर कर लिया है ऑलरेडी, मतलब बुलिश से बियरिश हो गया। फिर इंडस्टमेंट जब लेता है हमारा लोअर लो कंफर्म होता है, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक रहता है,
मार्केट फिर ट्राई करता है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टच करके फिर नीचे आता है। यहाँ पर ऐसे मार्केट नीचे आ गया, ऐसे मानो ऐसे नीचे आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर तो ऑलरेडी आ गया था, फिर मार्केट ऐसे आ गया, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होगा कोई बता। ये फिर चल रहा है बियर स्टैंड, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ है आफ्टर वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, यहाँ पर है, ठीक है ना। जॉश रिसेंट का हम लेंगे, फिर मार्केट इसको ग्रैब करेगा, हमारा यहाँ पर कंफर्म होगा लो लो, ठीक है ना ऐसे। और ये जो कंसेप्ट बताया सिंगल लेग होगा तो इंड्यूसमेंट पूरा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर लाइन होगा वहां पर होगा, और इसके अंदर कोई इंड्यूसमेंट जो रिसेंट का मार्केट इसके ग्रैब कर दिया, उसके बाद आके इसको बड़ी के साथ क्लोज डाउन देगा, तो हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड हाई लो होगा ऐसे, ठीक है ना। हम कहाँ पढ़ते हैं इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ मार्केट में, मार्केट यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया आफ्टर इंड्यूसमेंट के बाद। उससे पहले मार्केट देखो, मार्केट यहाँ पर बिहाइंड लॉजिक बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या करता है मार्केट। मार्केट इंड्यूसमेंट लग के थोड़ा रिएक्शन देता है, आप देखे होंगे 50% ऐसे मार्केट रिवर्सल देता है और 50% नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट ट्राई करता है कुछ अनलिमिटेड ऑर्डर फ्लो हो, नहीं तो कुछ अनलिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक हो, नहीं तो अनलिमिटेड कैंडल उसको बोल सकते हैं। तो मार्केट उसको ज्यादा से ज्यादा फेयर वैल्यू गैप के नीचे वाला एरिया को टारगेट रखता है, मतलब इसको फिल करता है। और ये जो फेयर वैल्यू गैप है उसके अंदर भी एक बिहाइंड लॉजिक होता है, इसमें क्या होता है आप देखोगे, ये जो फेयर वैल्यू गैप को टच करके मार्केट रिएक्शन देता है, तो कुछ लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं कि फेयर वैल्यू गैप को टच करके गया, तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल बिहाइंड लॉजिक ये होता है, इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे कोई अनवेटेड कैंडल रहता है, तो मार्केट उसी को टच करके रिएक्शन देते हैं, ना कि कोई फेयरेबल गैप। बिहाइंड लॉजिक आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा रिएक्शन देगा, क्यों थोड़ा देगा, ऊपर नहीं दिया क्योंकि वो लोअर टाइम फ्रेम का, जैसे 15 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, नहीं तो 30 सेकंड का हो, उसके अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक रहता है ना लोअर टाइम फ्रेम पे, वो जितना लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक नहीं तो ऑनवेटेड कैंडल उतना छोटा रिएक्शन, जितना हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक उतना बड़ा रिएक्शन। 1 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा तो मार्केट 1 मिनट में कितना बड़ा रिएक्शन देगा, ऐसे ही आप समझ लोगे तो अच्छा होगा। जैसे लोअर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक टच करके यहाँ पर छोटा रिएक्शन दिया, फिर मार्केट का टारगेट यहाँ है, मतलब वो ट्रैप करने के लिए ऐसे होता है टाइम फ्रेम, ठीक है ना। फिर मार्केट टारगेट किया किसको, सेम टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक को, फिर मार्केट क्या किया उसको ग्रैब किया, फिर चला ऊपर। फिर यहाँ से मार्केट क्यों नीचे आ जाता है आप देखे होंगे, यहाँ पर कुछ लोगों के ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा करेगा जरूर ट्रेंड मारो, तो नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी कुछ लॉजिक होता है, देखो क्या लॉजिक है। यहाँ पर है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट है कोई बताए, और ये जो इंड्यूसमेंट होगा किस लिए होगा कोई बताओ। ये होगा डाउन के लिए ऐसे। फिर हमारा जो लिक्विड हो जाता है, यहाँ पर कुछ अनलिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक रहता है, वो वर्जिन रहता है, तो मार्केट उसको टच करके फिर ट्राई करता है नीचे आने के, फिर नीचे आता है। फिर यहाँ पर कुछ अनलिमिटेड ऑर्डर फ्लो नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक रहता है, फिर वहां से बहुत फास्ट भागता है, ऊपर से स्टॉप लॉस हंट किया, फिर नीचे आके यहाँ पर जो बाय किए है यहाँ उनका भी स्टॉप लॉस हंट किया, फिर चला ऊपर ऐसे। बिहाइंड लॉजिक ऐसे ही होता है, मार्केट ऑलवेज जैसे होता है। आप जितने भी स्ट्रक्चर देखोगे यही होता है मार्केट में, और कोई रीजन नहीं होता है, ना कि कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये कुछ नहीं होता, मार्केट ऐसे होता है। बोथ साइड का ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ऐसे रेस्पॉन्ड देता है, वो हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा, बड़ा रिएक्शन देगा। फिर लो टाइम फ्रेम का टच करेगा, जैसे मैंने फेयर वैल्यू गैप का कंसेप्ट बताया इसके अंदर, तो ऐसे भी होता है, ठीक है ना। बोथ साइड का लेके ही चलते हैं। आप देखे होंगे, आप जो मार्क कर रहे थे ना, तो ऐसे ही होता है ना मैंने जो बोला अभी। हाँ यहाँ पर कोई मार्क करे, क्या कुछ होगा, आशीष मार्क करो। ऊपर का लैंड स्मेल लिया, फिर हमारा क्या कंफर्म होगा, हायर हाई। और फिर हम व्हाट करेंगे, क्या मार्केट इंड्यूसमेंट जब लेता है, फिर मार्केट कभी कभार आप देखे होंगे ऐसे भी चलता है। कैसे, मैं सब बिहाइंड लॉजिक बता देता हूँ एक एक, जैसे यहाँ पर बहुत सारे बताए हैं, यहाँ पर और एक लॉजिक बताता हूँ, ठीक है ना। पूरा मैच कर रहा है आज स्ट्रक्चर, मतलब क्या होता है देखो, यहाँ पर और एक चीज होता है। तो मार्केट देखो यहाँ पर और थोड़ा ये कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है देखो, मार्केट क्या गया इधर, ओनली इन्वेस्टमेंट को टच करके पूरा चला गया। देखो सब अलग अलग सिनारियो पे मार्केट जा रहा है ना, ये एक सिनारियो पे गया, ये एक सिनारियो पे गया, ये ओनली इन्वेस्टमेंट लेके चला गया, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। तो देखो क्यों होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, इस जो लेग पे होता है ना, यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट होता है, ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर, तो 15 सेकंड हो, 30 सेकंड हो, तो मार्केट क्या करता है, इसके अंदर जो इंटरनल पे रहता है इन्वेस्टमेंट, तो इसको टच करता है, और इसके अंदर भी ऑर्डर फ्लो जैसा रहता है, नहीं तो अनलिमिटेड कैंडल रहता है,
इंड्यूसमेंट कैंडल ऑड मिनरेटर होता है। मतलब ये जो इंड्यूसमेंट लिया ना इधर, ये यहाँ पर एक कैंडल होता है, ये इंड्यूसमेंट कैंडल है, मतलब इसको टच करेगा तो हमारा कंफर्म होगा हायर है। और ये जो इंड्यूसमेंट कैंडल है इसके ऊपर रहता है क्या, क्लोज अबव थर्ड कैंडल है, मतलब इसके अंदर रहता है फेयरवेल गैप। तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा इसको ऑर्डर ब्लॉक मान के बहुत फास्ट भागता है। ऐसे लॉजिक, ये लॉजिक भी होता है, ठीक है ना, बे लॉजिक यही होता है। और इसके बाद मार्केट क्या किया, फिर इधर ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया इधर, ठीक है ना। और जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हमारा हाई लो कहाँ होगा, कोई बताओ। हेलो। तो हाई लो इधर होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा इंड्यूसमेंट है। मार्केट आएगा तो इंड्यूसमेंट को टच करके यहाँ पर चेंज अप करेगा, नहीं तो सिंगल लेग होगा तो नहीं कर पाएगा, ओनली करेगा तो इंड्यूसमेंट यहाँ पर लेगा, चेंज अप कैरेक्टर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, इंड्यूसमेंट नहीं है। इंड्यूसमेंट नहीं होगा तो ये इंड्यूसमेंट होगा, क्योंकि हम मानेंगे तो ये होगा रिट्रेस होगा यहाँ पर, रिट्रेस का ब्रेकआउट, ये होगा इंड्यूसमेंट, जैसे यहाँ पर बता रहे थे, ठीक है ना। इतना पढ़ेंगे, किसको कंफ्यूजन है बताओ। और अगले क्लास में हम बेरिस का देखेंगे, ठीक है ना। थोड़ी तो पढ़ा दिया था और पूरा क्लियर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। बताओ इसमें किधर कंफ्यूजन है, बताओ। सब क्लियर है ना, जो पढ़ाया? नहीं तो वीडियो को देखो बार बार, ये हार्ड है ये चैप्टर, इसको मैंने तो इजी से समझा दिया ना, तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं तो डाउट नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ लेना। कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं बता दूंगा। हेलो, अनम्यूट करो सभी। नहीं सर, मेरा क्लियर है। कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। क्लियर है, वीडियो को देख लेना फिर से, हो जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो बताएंगे फिर, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हम्म। जी सर। हाँ, इसको बार बार थोड़ा देख लेना, और कंफ्यूजन होगा तो फिर नोट डाउन करके ग्रुप में ये कर देना, मैं फिर देखता हूँ। Thanks for watching. If you enjoyed the video, give it a thumbs up and subscribe for more content. And don't forget to hit the bell icon and click all button for fast notification so you never miss an update. See you in the next one.